दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भूत कथा स्टूडियोज पे। कालिंजर एक ऐसा गांव था जो पहाड़ों और घने जंगलों के बीच छुपा हुआ था। यहाँ हर चीज़ में एक अलग सादगी और शांति थी। गांव के लोग सीधे साधे थे और उनके जीवन खेती बाड़ी और भगवान की पूजा अर्चना में गुजरता था। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था। इस मंदिर का इतिहास सैकड़ों साल पुराना था। कहा जाता था कि यहाँ भगवान शिव ने किसी महान तपस्वी को दर्शन दिए थे। यह मंदिर ही गांव के लोगों का मुख्य केंद्र था। लेकिन इस मंदिर से जुड़ी एक और कहानी थी जिसे लोग बातें करने में भी डरते थे। यह कहानी ब्रह्म राक्षस की थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले यहाँ एक ब्राह्मण आया था। वह विद्वान था लेकिन अहंकारी भी था। उसने क्रोध में आकर एक और दूसरे ब्राह्मण की हत्या कर दी थी। इस पाप के कारण उसे श्राप मिला और वह ब्रह्म राक्षस बन गया। अब वह जंगल में रहता था और रात के समय गांव में अपना आतंक फैलाता था। गांव में हर किसी ने कोई न कोई अजीब घटना देखी थी। कभी गाय का खून सूख जाता था तो कभी कोई व्यक्ति गायब हो जाता था। लेकिन लोग भगवान शिव के मंदिर और पंडित जी पर भरोसा करते थे जो गांव के रक्षक माने जाते थे। राम और सीता शहर में रहने वाले दो साधारण लोग थे। राम एक इंजीनियर था और सीता स्कूल में पढ़ाती थी। दोनों को शहर की भागदौड़ से छुटकारा चाहिए था, इसीलिए उन्होंने गांव में बसने का फैसला कर दिया। जब राम और सीता कालिंजर पहुंचे तो गांव का शांत माहौल देखकर वे खुश हो गए। उनका नया घर पुराने जमाने का था, जिसकी दीवारें मोटी और छत लकड़ी की बनी हुई थी। घर के पास ही एक छोटा सा बगीचा और पीछे घना जंगल था। गांव वालों ने उनका स्वागत किया। राम और सीता जल्दी ही गांव के लोगों से घुल मिल गए। वे पंडित जी से भी मिले जो उनकी सादगी से प्रभावित हुए। हालांकि कुछ बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी जरूर दी थी कि यहाँ रात में बाहर मत निकलिएगा। राम ने इसे सामान्य सलाह समझा और अनसुना कर दिया। एक रात राम और सीता गहरी नींद में थे। अचानक खिड़की के बाहर से अजीब आवाजें आने लगी। यह आवाजें ऐसी थी जैसे कोई भारी सांसें ले रहा हो। सीता ने डरते हुए राम को जगाया। राम ने खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई दिया। वह खिड़की बंद करके सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उन दोनों के दिल में अजीब सा डर बैठ गया। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। अचानक से एक किसान ने बताया कि उसकी गाय जंगल के पास मृत पाई गई है और उसका खून पूरी तरह से सूखा हुआ है। गांव के लोग पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी ने उन्हें बताया, यह ब्रह्म राक्षस है। यह ब्रह्म राक्षस का ही काम है। वह जंगल से बाहर आ चुका है। राम और सीता ने पंडित जी से ब्रह्म राक्षस के बारे में और पूछा। पंडित जी ने उन्हें पूरी कहानी बताई। यह सुनकर राम और सीता भयभीत हो गए, यानी कि डर गए। लेकिन राम ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। राम और सीता के मन में डर के साथ साथ जिज्ञासा भी बढ़ने लग गई थी। पंडित जी से मिलने के बाद उन्होंने तय किया कि वे गांव वालों से और बातें जानने की कोशिश करेंगे। उस शाम जब गांव के लोग चौपाल में बैठे हुए थे, राम वहां पहुंचे। वहां मौजूद एक बुजुर्ग रघुनाथ काका ने अपनी कहानी सुनाई। वह कहते हैं कि कई साल पहले मेरे बड़े भाई जंगल की उस तरफ गए थे। वहां से लौटकर उन्होंने बताया कि
उन्होंने एक लंबी भयानक आकृति देखी जिसकी आंखें अंगारे जैसे लाल थी। जैसे ही अगले ही दिन हुई, वह बीमार पड़ गए और कुछ दिनों में उनकी मौत भी हो गई। यह सुनकर चौपाल में सन्नाटा छा गया। एक और महिला ने कहा, पिछले साल मेरे बेटे को भी जंगल के पास अजीब सी आवाजें सुनाई दी थी। जब उसने झांक कर देखा तो वहां कोई था, लेकिन बाद में वह पागल हो गया। उसका दिमागी संतुलन खराब हो गया। वह आज तक ठीक नहीं हुआ है। यह कहानियां सुनकर राम के मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने तय किया कि वह खुद उस जंगल में पता लगाएगा। अगले ही दिन राम ने सारा डर भुलाकर जंगल में जाने की ठानी। सीता ने उसे रोकने की कोशिश की। राम, यह खतरनाक हो सकता है, पंडित जी ने मना किया है। राम ने जवाब दिया कि अगर हम इसे नहीं समझेंगे तो यह खतरा कभी खत्म होगा ही नहीं। मैं इसे सिर्फ देखने जा रहा हूं, न कि किसी चीज से लड़ने। राम ने अपने साथ एक टॉर्च, एक डंडा और पंडित जी से लिया हुआ एक ताबीज रख लिया। वह सूरज ढलने से पहले जंगल के अंदर चला गया। जंगल घना और डरावना था। पेड़ों के पत्तों से छनकर हल्की रोशनी आ रही थी। राम को रास्ते में टूटी हुई हड्डियां, जले हुए पेड़ और जानवरों के पंजों के निशान दिखाई दिए। अचानक उसे पास के झाड़ियों से हलचल भी सुनाई दी। उसने टॉर्च जलाकर देखा तो झाड़ियों में दो चमकती हुई लाल आंखें नजर आई। राम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन जब उसने सांस जुटाकर पास जाकर देखा तो वह सिर्फ एक जंगली जानवर ही था। हालांकि यह घटना राम के लिए एक चेतावनी थी कि वह सही जगह पर नहीं है। उसी रात सीता ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि वह मंदिर में खड़ी है और उसके चारों तरफ आग लगी हुई है। मंदिर के गर्भगृह से कोई उसे बुला रहा था। जब उसने अंदर झांक कर देखा तो वहां एक आदमी एक बड़े बर्तन में खून पी रहा था। वह आदमी अचानक उसकी ओर देखने लगा और उसकी आंखें मानो जैसे लाल हो रही थी। सीता अचानक चिल्लाकर उठ बैठी। राम ने उसे शांत किया और पूछा कि क्या हुआ। सीता ने अपना सपना बताया। राम ने महसूस किया कि इन घटनाओं का मंदिर और ब्रह्म राक्षस से गहरा संबंध हो सकता है। अब राम और सीता ने अगले दिन पंडित जी से फिर मिलने का फैसला किया। उन्होंने सीता के सपने के बारे में सब कुछ बताया पंडित जी को। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, यह कोई सपना नहीं है, यह चेतावनी है। मंदिर में कुछ ऐसा है जो ब्रह्म राक्षस को नियंत्रित करता है। उन्होंने यह भी बताया कि गांव के पुराने ग्रंथों में लिखा है कि ब्रह्म राक्षस की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसका संबंध उस श्राप से तोड़ना होगा। लेकिन यह कैसे होगा, इसका समाधान किसी को भी नहीं पता। पंडित जी ने राम और सीता को एक पुराना ग्रंथ दिखाया जिसमें लिखा था कि ब्रह्म राक्षस को रोकने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना पड़ता है। इसके लिए शिव मंदिर के गर्भगृह के स्थित त्रिशूल को उपयोग करना होगा। यह त्रिशूल भगवान शिव का प्रतीक था और केवल सच्चे साहसी इंसान ही इसे पकड़ सकते थे। लेकिन त्रिशूल तक पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि मंदिर के गर्भगृह में जाने से पहले कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उस रात ब्रह्म राक्षस ने पहली बार राम और सीता के घर पर हमला किया। राम को खिड़की पर कुछ भारी आवाजें सुनाई दी। जब उन्होंने खिड़की से बाहर झांककर देखा तो ब्रह्म राक्षस वहीं खड़ा था। उसकी लाल आंखें और खून से लथपथ दांत राम को एक गहरा सदमा दे गए। राम ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और पंडित जी की ताबीज सामने रखा।
ब्रह्म राक्षस कुछ देर के लिए ठहर गया, लेकिन फिर जोर से गरजने लगा। उसकी आवाज पूरे गांव में गूंजने लगी। गांव वाले जग गए और लाठियां लेकर बाहर आ गए, लेकिन ब्रह्म राक्षस जंगल की ओर दौड़ते हुए भाग गया। अगले दिन पंडित जी, राम और सीता ने ब्रह्म राक्षस को रोकने की योजना बनाई। उन्होंने शिव मंदिर में अनुष्ठान करने और त्रिशूल का उपयोग करने का निर्णय लिया। मंदिर में प्रवेश करते ही माहौल भारी हो गया। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक पत्थर का दरवाजा खोलना था, जिसे खोलते ही भयानक आवाजें आने लग गई। जैसे ही राम ने त्रिशूल उठाया, ब्रह्म राक्षस वहां प्रकट हो गया। उसने जोरदार हमला किया। सीता ने अपनी बुद्धिमानी से ब्रह्म राक्षस का ध्यान भटकाया। राम ने त्रिशूल को पूरी ताकत से फेंका और ब्रह्म राक्षस के सीने पे जा घोंपा। ब्रह्म राक्षस जोर से चिल्लाया और उसकी आत्मा मुक्त हो गई। ब्रह्म राक्षस के खत्म होते मंदिर का माहौल हल्का सा हो गया। गांव वालों ने राहत की सांसें ली। पंडित जी ने कहा, आप दोनों ने सिर्फ गांव को नहीं बल्कि उस पापी आत्मा को भी मुक्त किया है। राम और सीता ने गांव में रहते हुए अपना जीवन नए सिरे से शुरू किया। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आऊँगा एक नई कहानी लेके। तब तक शुक्रिया।